दोस्तों, इस दुनिया में अधिकतर लोग सक्सेस इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनमें एक बहुत बड़ी बुरी आदत होती है और वो होती है आलस्य, यानी कि लेजीनेस। आलस की वजह से लोग सही समय पर कोई भी काम नहीं कर पाते, उनका कोई भी काम ठीक से कंप्लीट नहीं होता और उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आलस्य को हम कैसे दूर कर सकते हैं। आलस्य किसी भी काम को बचने या उस काम को देरी तक करने को कहा जाता है, यानी अपर्याप्त ढंग से करने को कहा जाता है। एक आलसी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी काम में सक्रिय नहीं हो पाता है, लेकिन एक अनुशासित व्यक्ति आलस्य को पराजित कर सकता है। व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अवसर आते हैं। इन अवसरों को लाभ उठाकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सफलता प्राप्त करने के रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर जो बार बार हमारे रास्ते में आ जाता है, हमारा रास्ता रोकता है, उसे हम कहते हैं आलस्य। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए इसे हराना ही पड़ेगा। अधिकतर लोग आलसी होने के कारण जब कोई कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो सारा दोष दूसरों पर मत देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यदि आपको सफल होना है तो सक्रिय रहकर आलस को दूर भगाना होगा। इसके लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप आलसी हैं, आप में कमियां हैं, और इसके बाद आप आलस्य के कारणों को खोजते हुए यह पता लगाएं कि आपको आलस आने का कारण क्या है। चलिए उपाय देखते हैं। तो पहला है, आप जो कार्य करना चाहते हो उसे होने वाले फायदे के बारे में सोचो। अगर आपका फायदा ज्यादा होगा तो आप उस काम को करने के लिए आलस कभी नहीं करेंगे। एंड सेकेंड है, यदि काम बड़ा होता है तो उसे देखकर भी हमें कभी कभी आलस आ जाता है, तो इसीलिए उस काम को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। इससे हमें आलस नहीं आएगा, आलस दूर भाग जाएगा। एंड थर्ड है, किसी काम को लगातार ना करें। जब भी हम किसी काम को बहुत ज्यादा देर तक या कंटिन्यू करते रहते हैं तो हम उससे बोर हो जाते हैं और एक थकान सी अनुभव होती है। तो थोड़ा आराम कर ले और फिर काम को दोबारा से आप उसे शुरू करें। और फोर्थ है मोटिवेशन। मोटिवेशन में वो ताकत होती है जो हमारे अंदर की ऊर्जा को बनाए रखता है। इसीलिए समय समय पर मोटिवेशन वीडियोस देखते रहें, कोई अच्छी बुक्स पढ़ें, जिससे आपको आलस नहीं आएगा। एंड फिफ्थ है, अगर हमारा लक्ष्य हो तो हमें उस लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और बार बार जब भी हमें आलस आए तो हमें उस लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए, उसे याद करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और आलस्य दूर भाग जाएगा। एंड सिक्स है, हर एक व्यक्ति में काम को टालने की आदत होती है, जो हर काम को कल पर टालने लगता है। जब भी आपका मूड नहीं होता है और आपका माइंड कहता है कि इस काम को कल कर लेंगे, तो अब आप अपने माइंड से कहो और उसी समय थोड़ा एक्टिव हो जाओ और उस काम को उसी समय खत्म करने की कोशिश करो। आज का काम आज ही होना चाहिए, आज उसे आप कंप्लीट कर लें, जिसे हम प्रोकास्टिनेशन कहते हैं। प्रोकास्टिनेशन की जो आदत है आपको, उसे आपको बदलना होगा, जिससे आपका आलस्य दूर भाग जाएगा। एंड 7 पॉइंट है, हमें सुबह उठने के बाद पता ही नहीं रहता कि हमें दिन में क्या करना है, कब करना है, और ऐसे क्या काम हमें है जो आज करने हैं उसे कंप्लीट करना है। यानी हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं होता है अगले दिन का। तो रात में सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट जरूर बना लें और उसी के अनुसार काम करें, तभी आप काम को कंप्लीट कर पाएंगे और आपका जो माइंड है वो भी उस काम को करने के लिए पहले से तैयार रहेगा, अगर आप पहले से डिसाइड करेंगे। अदरवाइज हमारा पूरा दिन कैसे निकल जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा, और एंड में जब होगा तो फिर हमें वही अंदर से एक ऐसा फील होगा कि यार पूरा दिन निकल गया, कुछ हुआ नहीं, और फिर से वही आलस्य और हमारा जो शेड्यूल है, जो मेंटली काम करने की ताकत है, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए टू डू लिस्ट जरूर बनाएं। 9 पॉइंट है, मोबाइल की इस दुनिया में देर रात तक हम मोबाइल देखते रहते हैं, शॉर्ट्स, रील्स, ये सारी चीजें हमारे रूटीन में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करती है। हम टाइम पे सो नहीं पाते हैं, टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं, रात को नींद पूरी नहीं होती है, तो सुबह यानी आने वाले दिन के लिए हम बहुत ज़्यादा थका सा फील करते हैं नींद पूरी नहीं होने की वजह से। तो कम से कम 6 से 7 घंटे सोने के लिए दिन में फुल काम करें और रात को मोबाइल से दूरी बनाए रखें। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें, आपकी जितनी ज़रूरत हो वही चीज़ आप देके धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलें। एंड लास्ट पॉइंट है, हमारे दादा परदादा जो कहते थे कि सुबह जल्दी उठने से पूरा दिन अच्छा जाता है, सारा दिन अच्छा फील करते हैं। जिंदगी में एक्टिव पर्सन बनने के लिए सुबह जल्दी उठें, गार्डन में वॉकिंग करें, एक्सरसाइजेस करें,
मेडिटेशन करें और अपने लिए समय निकालें, यानी कि मॉर्निंग के सुबह सुबह के कम से कम 1 से 2 घंटा खुद के लिए आप दें। सारा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपको कभी आलस नहीं आएगा, सारा दिन आप एक अंदर से ऊर्जा से भरे हुए महसूस करेंगे। तो 7 दिन लगातार करके देखिए, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी और 8वें दिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।